फाइनली आफ्टर थर्ड राउंड अलॉटमेंट आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड राउंड के ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में। किस कैटेगरी में कौन से कॉलेज में किस रैंक तक कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, आज की वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी प्रोस्पेक्टिव आप लोगों के लिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसके बेसिस पे आप सभी का फर्दर राउंड्स अलॉटमेंट डिसाइड होने वाला है, प्लस साथ ही साथ उन बच्चों के लिए एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है जो मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल ऑफिशियल रिस्पॉन्स दिखाऊंगा विद अलॉटमेंट लेटर। यहां पे बात करेंगे मोर देन 720 प्लस रिस्पॉन्स हमें मिला है 10 में की, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने ये कट ऑफ प्रिपेयर किया है। थर्ड राउंड का ऑफिशियल कट ऑफ है यूजी कोर्सेज के सारे कोर्सेज के लिए, और कैटेगरी वाइज हम लोग बात करेंगे। एक एक करके आप सभी बता दो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे कि लगभग मैक्सिमम बच्चों ने अपना रिस्पांस दिया है इस गूगल फॉर्म में। बाकी जिन बच्चों ने नहीं दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, कमेंट बॉक्स में लिंक मेन है, आप वहां पे जाओ, इस फॉर्म को फिल कर दो ताकि आप सभी के लिए ही मॉपअप राउंड में एक हेल्प मिले। बाकी ये पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन का जो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है वहां पे आप सभी को ये पीडीएफ मिल जाएगा, और गूगल फॉर्म का लिंक आफ्टर फोर्थ राउंड आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे कॉलेज है जिनको कि हाईएस्ट रैंक पे भी बच्चों को कॉलेज अलॉट किया गया इस बार। ठीक है, जैसे मान लो कि एग्जांपल में दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो जैसे बीएससी फॉरेस्ट्री नवसारी में 19,966 रैंक पे एससी कैटेगरी में थर्ड राउंड में मिला हुआ है। ठीक है, तो 19,000 वाले बच्चे के एससी कैटेगरी को भी बीएससी फॉरेस्ट्री मिलेगा सी। तो ऐसे करके बहुत सारे कोर्सेस एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपना फेवरेट, जिसका आप लोग वेट कर रहे हो, एग्रीकल्चर। फिलहाल में जो मेरे पास तक डाटा है, मेरे डाटा के अकॉर्डिंग अभी तक 6,650 रैंक तक के बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर डॉक्टर पीडी के भी एक गोला में मिला हुआ। अगर आप लोगों में से किसी बच्चे को इससे ज्यादा रैंक पे जनरल कैटेगरी में इस रैंक से ज्यादा रैंक पे एग्रीकल्चर मिला है तो प्लीज आप कमेंट करना ताकि मैं फर्दर इसे एडिट कर लूं। ओबीसी कैटेगरी में 6,901 रैंक तक के बच्चों को फिलहाल में बीएससी एग्रीकल्चर मिला हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 6,880 रैंक तक के बच्चों को मिला हुआ है। एससी कैटेगरी में 12,900 रैंक तक के बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर मिला है। एसटी कैटेगरी में 14,000 रैंक तक के बच्चों को बीएससी एग्रीकल्चर मिला है। पीडब्ल्यूडी जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड है वहां पे 15,000 रैंक तक के बच्चों को थर्ड राउंड में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मिला हुआ। यूपीएस कैटेगरी में 14,594, अप्रॉक्सिमेटली 15,000 मान के चल सकते हो कि 15,000 रैंक तक के बच्चों को थर्ड राउंड में यूपीएस कैटेगरी में सीटें मिली हुई। आगे बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर में जनरल कैटेगरी में 8,610 रैंक पे हॉर्टिकल्चर मिला, ये बिल्कुल ऑफिशियल है। ओबीसी कैटेगरी में 9,950 रैंक पे, अप्रॉक्सिमेटली 10,000 रैंक पे कॉलेज मिला है। जो डाटा है मैक्सिमम हमारे पेड काउंसलिंग का है ना आशिका, हाँ देखो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ये डाटा है हमारे पास, जिसमें कि बीएससी हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ है इनको। जस्ट इंप्रूवमेंट में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना सोचो कि हाँ मैं कुछ भी बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑफिशियल चीजें हैं। तो एक बात और, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 9,945 इनकी ओवरऑल रैंक है, और इस रैंक पे इनको राउंड थर्ड में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर मिला हुआ है। बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर मिला है श्रीकोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में। इनकी रैंक कितनी है? 10,000। और कौन सी सीट अलॉट हुई? यूआर कैटेगरी की, और कैटेगरी इनकी ओबीसी है लेकिन सीट इनको जनरल की अलॉट हुई है। तो ऐसे ही आप समझो कि बहुत सारे बच्चे हाईएस्ट रैंक वाले जिनको अच्छे अच्छे रैंक पे भी कॉलेज मिला हुआ है। तो ये बच्ची पेड की थी। चॉइस फीलिंग हमारा काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं फिर से बोलूंगा कि जो बच्चे मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिनको कॉलेज नहीं मिला है, वो अभी भी हमारी पेड काउंसलिंग ओपन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन, यहाँ पे नंबर चल रहा है, आप वहां पे जाके डायरेक्टली हमको एक मैसेज कर देना, हाय आई नीड अ पर्सनलाइज काउंसलिंग, बस इतना करोगे। उसके बाद मैं आपको ज्वाइन करा लूंगा, कैसे कराऊंगा सब मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा। अब जो भर भर के मैसेज करते हो, जो स्पैम करते हो, ये एक राइट वे नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोग एक बार में 20 मैसेज करो। तो मैं देखता हूँ फोन में लगातार 80 मतलब 20 से 40 मैसेज ऐसे लगातार हाय है हेलो प्लीज रिप्लाई ऐसे आता रहता है। यार अगर मैं देखता तो रिप्लाई क्यों नहीं करता? जाहिर सी बात है मैं नहीं देख रहा हूँ तभी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं मैसेज आपका देखूंगा तो आपको इतना ज्यादा मैसेज करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपल सा एक लाइन में मैसेज लिखो, हाय आई नीड अ पर्सनलाइज काउंसलिंग। मैं आप सभी को आफ्टर सम टाइम जब भी मैं देखूंगा आपको रिप्लाई देकर ज्वाइन करा लूंगा। ठीक है, चलो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को हॉर्टिकल्चर 8,980 रैंक तक को मिला हुआ। एससी में 15,930, एसटी में 16,375, पीडब्ल्यूडी में 16,975, यूपीएस में 17,000 रैंक तक के बच्चों को ऑनर्स हॉर्टिकल्चर थर्ड राउंड में अलॉट किया गया। बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जनरल कैटेगरी में थर्ड राउंड में 8,290, आप इसे 8300 मान के चल सकते हो। बाकी अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि उनको इससे ज्यादा रैंक पे ये कोर्स इस कैटेगरी में अलॉट हुआ है तो प्लीज आप कमेंट कर देना। ओबीसी कैटेगरी में बायोटेक्नोलॉजी 8,995, 9,000 रैंक तक के बच्चों को बायोटेक्नोलॉजी मिला हुआ है।
ईडब्ल्यूएस में 8,887 रैंक तक के बच्चों को बायोटेक्नोलॉजी थर्ड राउंड में मिला हुआ। एससी कैटेगरी में 21,050 रैंक वाली बच्ची को थर्ड राउंड में बायोटेक्नोलॉजी मिला हुआ है। तो सारा जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं बिल्कुल ऑफिशियल है। जैसे कि मैं अगर चलो मान लो मैं आपको एससी कैटेगरी का डाटा 21,050, रुको मैं देख लूं एक बार है कि नहीं यहाँ पे। हाँ देखो, ये देखो चलो देख लो, एससी कैटेगरी है, श्वेता कोसले, ओवरऑल रैंक 21,007, बायोटेक्नोलॉजी कैटेगरी एससी, अलॉटेड राउंड थर्ड, अलॉटेड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वसंतराव नायक मराठावाड़ कृषि विद्यापीठ परभनी। तो ये एक डाटा है आप सभी के सामने जो ये शो कर रहे हैं कि चॉइस फिलिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे लगता है आप लोगों में से काफी सारे ऐसे एससी कैटेगरी के बच्चे होंगे जिनको 16-17 हजार में भी कुछ नहीं मिला होगा, हैं ऐसे बहुत सारे हैं। और यहाँ पे बच्ची को 21,000 रुपये बायोटेक्नोलॉजी मिल गया। तो सारा खेल आपके चॉइस फिलिंग का है। तो मैं फिर से बोलूंगा, इफ यू नीड अवर पर्सनलाइज काउंसलिंग देन यू कैन ज्वाइन अस, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। चलो एसटी कैटेगरी में 20,000 रैंक वाले 20,900 रैंक तक के बच्चों को एसटी कैटेगरी में थर्ड राउंड में बायोटेक्नोलॉजी अलॉट किया गया। पीडब्ल्यूडी का डाटा नहीं था मेरे पास। यूपीएस में 19,456 रैंक तक के बच्चों को बायोटेक्नोलॉजी मिला हुआ। फॉरेस्ट्री की बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट्री जनरल कैटेगरी में 10,000 रैंक अप्रोक्सीमेटली मिला हुआ है। ओबीसी में 10,000 सेम मिला हुआ है फॉरेस्ट्री थर्ड राउंड में। ईडब्ल्यूएस में 9,745 जो मेरे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट्री मिला हुआ है। एससी में 19,000 रैंक तक को, यह डाटा मैं कल तक का दिया हूं, बाकी आज कुछ बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया। जैसे कि देखो इस बच्चा का दिखा रहा है यहाँ पे 19,966, यानी कि लगभग 20,000 रैंक पे एससी कैटेगरी में नवसारी मिला है। ये 659 नंबर देखना आप लोग, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस बच्चे ने फिल किया 19,966, 2023 रैंक है एससी कैटेगरी थर्ड राउंड में इसको मिला हुआ है। तो ये अभी मैं एडिट करूंगा, बाकी आप लोग समझ जाओ कि लगभग 20,000 रैंक तक के बच्चों को थर्ड राउंड में एससी कैटेगरी में फॉरेस्ट्री मिला है। एसटी में जो मेरे पास डाटा था उसके अकॉर्डिंग 18,000 रैंक तक के बच्चों को फॉरेस्ट्री मिला है थर्ड राउंड में। पीडब्ल्यूडी में 16,772 और यूपीएस का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था। फिशरीज की बात करते हैं। फिशरीज थर्ड राउंड में जनरल कैटेगरी में 10,500 रैंक तक मिला हुआ है। ओबीसी में 11,000, ईडब्ल्यूएस में लगभग 11,000, एससी में 18,390, एसटी में 18,200 और पीडब्ल्यूडी यूपीएस का डाटा अवेलेबल नहीं है। तो इस रैंक तक थर्ड राउंड में अलग अलग कैटेगरी को उनके कोर्सेस अलॉट किए गए। नेचुरल फार्मिंग जो कि इस साल से स्टार्ट हुआ, इसकी बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी में थर्ड राउंड में 10,150 रैंक तक के बच्चों को जनरल कैटेगरी में अलॉट किया गया। ओबीसी कैटेगरी में 10,302 रैंक तक के बच्चों को नेचुरल फार्मिंग थर्ड राउंड में अलॉट किया गया है। ईडब्ल्यूएस का जो डाटा है 9,965 रैंक तक के बच्चों को थर्ड राउंड में नेचुरल फार्मिंग अलॉट किया गया। एससी में 16,657, एसटी में 17,000, पीडब्ल्यूडी का डाटा नहीं है। यूपीएस में लगभग 17,000 रैंक तक के बच्चों को बीएससी नेचुरल फार्मिंग थर्ड राउंड में ऑफिशियल अलॉट किया गया है। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन एग्री अपडेट जो कि प्ले स्टोर पे है, वहां पे आप इंस्टॉल करो। इस पीडीएफ को मैं वहां पर अपलोड कर दे रहा हूं, आप जाओ वहां पे देख सकते हो। वहां पे एक साइड में जब आप आईडी क्रिएट कर लोगे तो फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे, जिसमें एक फ्री कट ऑफ का भी पीडीएफ होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड का पूरा पीडीएफ होगा, आप उसे देख लेना। बाकी पर्सनलाइज काउंसलिंग की नीड है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके हाय आई नीड अ पर्सनलाइज काउंसलिंग मैसेज कर दो, मैं आप सभी को ज्वाइन करा लूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो हमारा थर्ड राउंड का कट ऑफ है ये बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ है। इसी के बेसिस पर हमारा अगला राउंड डिसाइड होगा और उसके बेसिस पर हमारा मॉप अप राउंड का काउंसलिंग डिसाइड किया जाएगा। बीटेक एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। थर्ड राउंड में बीटेक एग्रीकल्चर जनरल कैटेगरी में 12,280 रैंक तक के बच्चों को मिली हुई है। ओबीसी में 13,000 रैंक, ईडब्ल्यूएस में 12,450, एससी में 14,200, एसटी में 15,000, पीडब्ल्यूडी का डाटा नहीं है। यूपीएस कैटेगरी में बीटेक एग्रीकल्चर थर्ड राउंड में 18,500 रैंक तक के बच्चों को मिला हुआ। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी थर्ड राउंड में जनरल कैटेगरी में 13,000 रैंक तक के बच्चों को मिला है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का डाटा भी लगभग सेम है, अप्रोक्सीमेटली 13,000 रैंक तक के बच्चों को बीटेक फूड टेक्नोलॉजी थर्ड राउंड में मिला हुआ। एससी कैटेगरी में 18,780, एसटी में 21,000 और यूपीएस कैटेगरी में 21,000 से ज्यादा रैंक तक के बच्चों को भी फूड टेक्नोलॉजी कोर्स अलॉट किया गया है। आगे बात करते हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में। थर्ड राउंड का ऑफिशियल कट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए जनरल कैटेगरी में 13,000 रहा है, ओबीसी में भी 13 और ईडब्ल्यूएस में भी अप्रोक्सीमेटली 13,000 रहा है। एससी कैटेगरी में अप्रॉक्स 19,000, एसटी में भी 19 प्लस रहा है। पीडब्ल्यूडी और यूपीएस का डाटा फॉर डेयरी टेक्नोलॉजी
अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं की गई हैं। अगर आप लोगों में से कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी यूपीएस का है, अगर उनको इस कोर्स में थर्ड राउंड में अलॉटमेंट मिली है, प्लीज आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिटी साइंस की बात करें तो कम्युनिटी साइंस जनरल कैटेगरी में 17,000 रैंक तक के बच्ची को चौधरी चरण सिंह मिला हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में 70,905, ईडब्ल्यूएस में 70,260, एससी में 22,800, एसटी में 22,000 रैंक तक के बच्चों को कम्युनिटी साइंस अलॉट किया गया है। और यूपीएस कैटेगरी में कम्युनिटी साइंस हाईएस्ट अभी तक का 24,500 फॉर कम्युनिटी साइंस, ये यूपीएस कैटेगरी के बच्चे को मिला हुआ है। आगे बात कर लेते हैं फाइनल एंड लास्ट फूड न्यूट्रिशन और डायटिक्स। थर्ड राउंड का जो कट ऑफ रहा है फूड न्यूट्रिशन का, वो यूआर जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10,000 प्लस रहा है। ओबीसी में 10,500, ईडब्ल्यूएस में लगभग 10,500 और एससी में 14,000, एसटी में भी 14,000 15,000 के अप्रॉक्सीमेटली आप सभी को थर्ड राउंड में फूड न्यूट्रिशन का कोर्स आईसीआर थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अलॉटमेंट मिली है। इसमें पीडब्ल्यूडी और यूपीएस का डाटा नहीं था। एक्चुअल में जो सीटें हैं इनकी बहुत कम होती हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि ऑलरेडी इस चीज़ को अपग्रेड करते हैं या फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जो अंडर रेटेड कैटेगरीज होती हैं जिनका स्टेट्स बहुत कम होता है, ऐसे कोर्सेस में कभी कभी इनकी सीटें के कट ऑफ्स नहीं मिल पाते, बच्चे नहीं होते हैं। तो पीडब्ल्यूडी और यूपीएस का डाटा हमारे पास अभी फिलहाल में अवेलेबल नहीं था। फिलहाल में आप सभी को एक पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन, आप जाओ इंस्टॉल करो और इस पीडीएफ ओपन करके चेकआउट कर लो। बाकी ये जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको, इसको मैं फोर्थ राउंड में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन हमारे सोशल मीडियाज के अकाउंट्स के लिंक दिए गए जहां पे आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और हमको फॉलो कर सकते हो। बाकी आप सभी को वहां पे अपने क्वेश्चन को भी पूछने का मौका मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, आप भी उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं उनकी वो भी है वहाँ पे, उनकी फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह हो चुकी है, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे फ्री पीडीएफ्स आप सभी को टाइम टाइम पे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए जाते हैं, तो आपको अगर नीड है देन यू कैन ज्वाइन अस। बाकी मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही है तो हमारी पेड काउंसलिंग फॉर मॉप अप राउंड आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।